हेलो बच्चों, ये है भूगोल का संसाधन एवं विकास के क्वेश्चन आंसर। इसमें नए ब्लूप्रिंट के अनुसार छोटे बड़े सभी क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, लोहा इसके किस प्रकार का संसाधन है? अनवीनीकरण योग्य। सीढ़ीदार खेती की जाती है उत्तराखंड में। संसार का विकसित देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। चारागाह है प्राकृतिक घास से ढकी भूमि। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण है जैविक और अजैविक। काली मृदा कहलाती है रेंगल मृदा। काली मृदा किस फसल के लिए उपयोगी है? कपास। निच्छालन से बनी मृदा कहलाती है लेटेराइट मृदा। विकासशील देश है भारत। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बनते हैं अजैव संसाधन। मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है सेल का। काली मृदा पाई जाती है महाराष्ट्र में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण अधिक सिंचाई। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 ब्राज़ील। नवीन जलोढ़ का स्थानीय नाम खादर। जलोढ़ मिट्टी की विशेषता, इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद और चौक मिट्टी मिलती है। ये मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। इस मृदा में साधारणतः पोटास, फास्फोरिक अम्ल और चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। मरुस्थलीय मृदा की विशेषता लिखो। पहला, मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल या भूरा होता है। यह मृदाएं आमतौर पर रेतीले और लवणीय होती है। इसमें नमी की मात्रा कम होती है। पट्टी कृषि किसे कहते हैं? हिमालय पर्वतीय प्रदेशों में फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती है। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन के प्रकार लिखो। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला, जैविक संसाधन जैसे वन, पशु, मनुष्य। अजैविक संसाधन जैसे भूमि, जल, मृदा। भारत में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है? तो भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल व पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? मृदा के कटाव या बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। पवन अपरदन किसे कहते हैं? पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। समोच्च जुताई किसे कहते हैं? ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। संसाधन से क्या आशय है? पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, एक संसाधन है। सतत पोषकीय विकास से क्या आशय है? सतत पोषकीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण के को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। थैंक यू।